गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं जूरिस्पोंडेंस को पढ़ने का एक नया तरीका और आज हमारे साथ हैं प्लेटो। तो प्लेटो के लिए हम इसका जीवन वर्णन, इन्होंने क्या क्या काम किया, किस ग्रुप से ये बिलोंग करते थे, इनके गुरु कौन थे, ये सभी बातें आपको इस छोटे से वीडियो में याद करवाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले आप हमारे साथ एक पोयम को दोहराएंगे। प्लेटो रिपब्लिक में जाके लेटो, प्लेटो रिपब्लिक में जाके लेटो, अपने काम से काम रखो, राजा श्री राम रखो, अपने काम से काम रखो, राजा श्री राम रखो, 47 के बीच में दो, 47 के बीच में दो, 47 से पहले 3 जन्म वरण को रटो। तो आइए इसमें हमने क्या क्या पोयम में आपको समझाने का प्रयास किया उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो प्लेटो जो है वो सुकरात के शिष्य थे। सुकरात ने प्राकृतिक विधि को स्थापित किया और कहीं ना कहीं प्राकृतिक ज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया। प्लेटो ने भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो प्लेटो जो थे वो भी स्तोई समुदाय से बिलोंग करते थे जैसे कि सुकरात। तो अब आइए अपनी पोएम को समझते हैं। सबसे पहली लाइन मैंने आपको बताई, प्लेटो रिपब्लिक में जाके लेटो। तो जो सुकरात थे उन्होंने प्राकृतिक विधि की मान्यता दी थी और प्लेटो ने उसी चीज को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा अगर सभी व्यक्ति प्रकृति की भांति अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, अपने अपने कार्यों को भली भांति निभाती हैं तो कहीं ना कहीं एक राज्य का आदर्श रूप सामने आता है जिसे उन्होंने रिपब्लिक शब्द की संज्ञा दी है। तो यानी कि ऐसा राज्य जहां पर सभी लोग अपने काम से काम रखते हैं, दूसरे के जीवन में दखल नहीं देते हैं। राजा या जो शासक होता है वो सिर्फ शासन संबंधी कार्य करता है, लोगों के व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार के कोई कष्ट या बाधा उत्पन्न नहीं करता। तो ऐसी स्थिति को, ऐसे राज्य को उन्होंने रिपब्लिक का नाम दिया। अपने काम से काम रखो, यानी सभी व्यक्ति अगर अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो कानून का उल्लंघन नहीं करते और अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। राजा श्री राम रखो, तो जैसे कि आपको पता है कि हिंदू सनातन धर्म में जो राजा राम हैं यानी भगवान श्री राम हैं, उन्हें एक आदर्श रूप दिया गया है कि राजा को क्या करना चाहिए, प्रजा की हमेशा चिंता होनी चाहिए, उसके सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। राजा ताकतवर होना चाहिए परंतु कहीं ना कहीं उसे अपनी ताकत का अभिमान नहीं होना चाहिए। तो यानी कि जो जो गुण आपने पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं भगवान श्री राम में, वो सभी गुण प्लेटो चाहते थे कि एक राजा में होने चाहिए। इसके बाद जो 47 के बीच में दो, अगर आप ध्यान दें तो 47 के बीच में अगर आप 2 लिखते हैं तो बन जाता है 427, यानी प्लेटो का जन्म जो हुआ था 427 बीसी में हुआ था। इसकी मृत्यु जो हुई थी 47 के पहले 3, अगर हम 47 से पहले 3 रख देंगे तो बन जाएगा 347। तो ये मेरा जन्म वर्ण याद कराने की एक टेक्निक है और हो सकता है आपको ये पसंद आए, हो सकता ना भी आए, तो आप डायरेक्टली सन भी याद कर सकते हैं। वैसे मुझे अपना लॉजिक अच्छा लगा, अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। जैसे आप मेरे साथ बोलें 47 के बीच में 2, 47 से पहले 3 जन्म मरण को रटो। तो इससे आपको पता लग गया कि जन्म डेट क्या है और उसकी मृत्यु क्या है। तो एक बार रिपीट करते हैं, प्लेटो रिपब्लिक में जाके लेटो, अपने काम से काम रखो, राजा श्री राम रखो, 47 के बीच में 2, 47 से पहले 3 जन्म मरण को रटो। तो अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 1 2 3 लॉ क्लास विद कार्य। थैंक यू।